नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं तुला राशि पर। तुला राशि यानी कि आपके बैलेंस बनाने की जो राशि होती है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य में इस तुला राशि को किस प्रकार के परिवर्तन मिल रहे हैं या उनके जो इस मास में घटित होने वाली घटनाएं होंगी वह किस प्रकार के विषय से संबंध रखेंगी। तो यह जो माह है इसमें सूर्य जो है वह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के सूर्य जो है वह मकर राशि में आ रहा है, यानी कि आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। तो यह जब मकर राशि में होते हैं तो मास के नाम से इसे जाना जाता है। अब सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और यह बैठ रहे हैं आकर के चौथे भाव में, यानी कि माता के भाव में। तो यहाँ पर जो लाभेश है वह कहाँ पहुंच रहा है, वह माता सुख के संबंध में आ रहा है। तो इस समय आपके सुख संबंधों में लाभ हो जाने की यहाँ पर विषय बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप कुछ जमीन वगैरह खरीदें, आपके माता से सुख संबंध आपके अच्छे हों, आप जो लाभ चाहते हैं या नौकरी पेशा का जो आपका लाभ है वह भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है यह आपका राज्य सत्ता है, यह आपका व्यवसाय है, यह आपका कार्य क्षेत्र विस्तार है और इसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर देखा जाए तो ये चौथे स्थान से यह दसम भाव में दृष्टि डालते हैं और लाभ के स्वामी ये होते हैं यहाँ से, यानी कि लाभेश सूर्य की राशि सिंह से यह लाभेश बन जाते हैं और जहां बैठते हैं वहां पर लाभ देने की संभावनाओं को प्रबलता के साथ प्रकट करते हैं। अब सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है। तो इस समय आपको इस पूरे मास में यहाँ पर लाभ को लेकर के, लाभ के दृष्टिकोण को लेकर के यहाँ पर बहुत ही सुंदर अवसर दिखाई देंगे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है वह 17 जनवरी को हो रहा है। 17 जनवरी को 1:10 पर दोपहर के समय में वह क्या है कि यह जो शनि देव महाराज है, शनि देव महाराज मकर राशि से निकल करके यह आ रहे हैं आपके पंचम भाव में, यानी कि पंचम भाव में यह आपकी जो लिए हैं यह योग कारक स्थिति है। वैसे भी तुला राशि के लिए जो शनि का गोचर है वह बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है, क्योंकि शनि क्या है, आपके योग कारक ग्रह है। तो शनि क्या है, यहाँ पर आपके जो इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं के लिए आप काम करना चाहते हैं उनमें वृद्धि करता है। हालांकि यह क्या है, माता के धन का भी कारक है, माता की फैमिली का भी कारक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक दो विषय पर ध्यान देना होगा। एक बात होगी कि जब सूर्य चतुर्थ भाव में होते हैं तो माता के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते हैं। वहीं जो आपके चौथे स्थान का स्वामी है वह पंचम भाव में आता है। तो ऐसे में आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो द्वितीय भाव होता है, माता के स्थान से द्वितीय भाव हो जाता है। तो यहाँ पर शनि कुछ मारक अवस्था का भी काम कर जाता है। तो शनि यानी कि धीरे धीरे मारने वाला, यहाँ पर माता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। हालांकि यह इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। सीधे सीधे यहाँ से जब शनि देव महाराज एकादश भाव को देखते हैं तो यहाँ पर यानी कि लाभ कैसे हो इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार सूर्य का यह राशि परिवर्तन हो गया, शनि का भी राशि परिवर्तन हो गया और बुध आपके पुनः योग कारक होते हैं और यह भाग्येश होते हैं। भाग्येश होकर के जो बुध है वह धनु राशि में स्थित है, यहाँ से लेकर के यह सीधी दृष्टि यहाँ से, यानी कि भाग्य भाव बुध जो है तीसरे भाव में रह करके भाग्य को देखते हैं, यानी कि मेहनत कर रहे हैं आप भाग्य को चमकाने के लिए। तो ये जो बुध है वह 1 जनवरी से लेकर के अस्त है और 13 जनवरी को इनका धनु राशि में ही उदय हो जाना है और 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगे धनु राशि में ही, यानी कि जो भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा था वह
अब यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। इसमें आपको कई कम्युनिकेशन होंगे, आपकी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, वह यात्राएं छोटी भी हो सकती हैं, वह बड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि यह क्या विदेश भाव से भी संबंध है और साथ में आपके भाग्य भाव से भी संबंध होकर के ये यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर जो बुध की राशि में यह बैठे हुए हैं, यानी धनु राशि में बैठे हुए तृतीय भाव में, तृतीय भाव में कम्युनिकेशन करता है, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बनाता है, या पास के जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी यह संबंध बनाता है। तो 18 जनवरी को यह मार्गी हो जा रहे हैं और 7 फरवरी को यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार यह 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश हो करके 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। यानी कि यह जो चौथा भाव है कुंडली का, यह जो चौथा भाव है यह एक्टिवेशन दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र आपके इस प्रथम त्रिकोण के स्वामी होते ही है। जो 7 लिखा हुआ है तुला राशि है, तुला राशि के लिए यहाँ पर, और शुक्र आपके अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो लग्नेश और अष्टमेश होकर के ये बैठ जाएंगे यहाँ पर मकर राशि में, यानी कि चौथे भाव में। तो 15 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में जो शुक्र हैं वह मकर राशि में रहेंगे और 22 जनवरी के बाद से 15 फरवरी तक यह यहाँ स्थित हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में, यानी कि आपके दूसरे त्रिकोण में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, जो शुक्र की स्थितियां हैं वह आगे आने वाले समय में 2-3 महीने में बहुत ही अच्छी होंगी, यानी कि जो शुक्र है वह पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के काम करेंगे। इसके साथ ही ये जो शुक्र है जब ये उच्च अवस्था में जाएंगे छठे भाव में, तो आपके रोजगार के अवसरों में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आपकी यह लग्नेश है और साथ में अष्टमेश भी है, तो जिस समय पर यह आते हैं तो यह विपरीत राजयोग देते हैं, क्योंकि यह अष्टम भाव के स्वामी होकर के यह षष्ठ भाव में उच्च के होकर के बैठते हैं। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना होगा। साथ में यह विपरीत राजयोग करता है, क्योंकि एक त्रिक भाव का स्वामी अगर दूसरे त्रिक भाव में बैठता है तो यह विपरीत राजयोग दे देता है, यानी कि विषम परिस्थितियों में भी यह क्षमता रखता है कि आपको यह पूर्ण फल दे सके। तो इस प्रकार सूर्य का राशि परिवर्तन यहाँ 15 को दिख रहा है और शनि का राशि परिवर्तन आपका 17 को दिख रहा है। बुध का राशि परिवर्तन जो है वह 13 जनवरी से उदय हो जाएंगे धनु राशि में और 7 फरवरी को यह आ जाएंगे मकर राशि में। तो चौथे भाव के संबंध में, माता के संबंध को लेकर के, सुख के संबंध को लेकर के यहाँ पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया चलेगी। तो इस प्रकार बुध का राशि परिवर्तन है और शुक्र का जैसे बताया कि आगे आने वाले समय में ये जो शुक्र है यह उच्चता के परिणाम को देने वाले हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल अष्टम भाव में स्थित है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्तमेश जो है वह अष्टम में चले जाते हैं। तो यानी कि अचानक से कोई उनका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मुख्यतः जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। 12 जनवरी से जो मंगल है वह वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 15 फरवरी तक यह मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में ही स्थित है। यानी कि इस पूरे मास में 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में यह यहाँ पर मार्गी अवस्था में, यानी कि अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो अष्टम क्या है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी है और सप्तमेश है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। द्वितीय भाव सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है अष्टम में, यानी कि कोई ना कोई जीवन साथी को लेकर या फैमिली को लेकर के यहाँ पर कुछ एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुरु की बात की जाए तो गुरुदेव महाराज मीन राशि में बैठे हैं और आपके छोटे भाई बहनों का से संबंध रखते हैं, पड़ोसियों से संबंध रखते हैं। और जो धनु राशि है और देखा जाए तो क्या 1, 2, 3, 4 चौथे, यानी कि यहाँ पर मामा के संबंध में यहाँ पर कुछ सुख संबंध दिखाई देता है। भाई बहनों का भी यहाँ पर सुख संबंध है। हालांकि यह संघर्ष का भाव है,
लेकिन चूंकि गुरु स्वयं अपनी ही राशि में है, यानी कि मीन राशि में होकर के छठे भाव में हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिवर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी समझना होगा। यानी कि पेट से संबंधित, पेट में कोई आदि व्याधि हो सकती है, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुता का जो भाव है उसमें, लेकिन क्या है यहाँ पर लाभ लाभ भी दिखता है, मतलब इससे आपकी बचत हो सकती है कि आपको कोई प्रकार के रोग ऋण शत्रु आपका कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि जो ये गुरु है वह मीन राशि में है, यानी कि अपनी ही राशि में। तो कोई भी जो ग्रह होता है जब अपनी ही राशि में होता है तो उस भाव का नुकसान नहीं होने देता। और कुछ समय के बाद में अगले मास में जब ये शुक्र जो है यह उच्च के हो जाएंगे तो आपका ये जो भाव है, यानी कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का जो भाव है वो बहुत जबरदस्त एक्टिवेशन में होगा। और ऐसे में आपको अगर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और या आप कुछ कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं तो उन कॉम्पिटिशन्स में आप यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये स्थितियां रहेंगी। और राहु केतु की बात की जाए तो राहु आपके सप्तम भाव में स्थित है, यानी कि यहाँ डिमांडिंग है, और केतु मीन्स सरेंडर टू गॉड है। तो जो एक डिमांड और एक सप्लाई है तो वह पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होती है। और चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा आपके राज्येश है, यानी कि पिता का राज्य। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका मन जो है वह कभी कभी बहुत प्रफुल्लित होता है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति है जब चंद्रमा कर्क राशि में ही स्थित, तो ऐसे में आपका जो सोशल दायरा है, जो स्टेटस है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह बढ़ी हुई सी दिखाई देती है। तो इस प्रकार की यह स्थितियां होती हैं। और यहाँ पर देखिए अगर चंद्रमा आपके तृतीय भाव में आता है तो आपको ऐसे में ध्यान देना होगा कि आप अपने खान पान में किस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि जो वृश्चिक राशि होती है ट्रांसफॉर्मेशन भी देती है। तो कहीं ना कहीं यह खान पान की व्यवस्था में भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है और आप उसके अनुसार अपने खान पान को परिवर्तित करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थितियां देखी जाएं तो यहाँ पर शनि का गोचर आपके लिए पंचम भाव में लाभदायक है, यह स्थायी स्वरूप है। साथ में गुरु का भी गोचर यहाँ पर ठीक है, यानी कि जो आप इच्छा कर रहे हैं पंचम भाव में वहां पर मंत्र सिद्ध हो जाने का काम है। यानी कि क्या है कि आप जिस भी इच्छा के लिए काम करना चाहते हैं वह निश्चित तौर से यहाँ पर पूर्ण होंगे, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के स्वामी होकर के, यानी कि अब आप सुख के लिए यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो शनि का गोचर पंचम भाव में आपके ये योग कारक होकर के आपका पूर्ण सहयोग देने वाले। तो इस प्रकार का यहाँ पर शनि के प्रभाव रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर और एक चीज देखी जाए कि अगर यहाँ पर आपका जो कंटक शनि का प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि शनि देव जो कंटक स्थिति बनाए हुए थे चौथे स्थान में, वह अब मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जो एक माँ के रूप में एक आपके मन के अंदर एक कुंठा हो रही थी, या आपको कोई एक मानसिक कुंठा है, या आपके माता के संबंध है, तो वह अब उस कहा जाए तो कंटक शनि से यहाँ पर मुक्ति का समय, यानी कि 17 जनवरी के बाद से वह जो कंटक है वह दूर हो जाने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह मास में रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको सलाह दी जाए तो सलाह यह है कि स्फटिक के शिवलिंग पर प्रतिदिन थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर चढ़ाने से आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। साथ में चंदन का तिलक लगाएं, यानी कि सफेद चंदन का आप मस्तक पर तिलक लगाएं, और हो सके तो शिव चालीसा का यहाँ पर पाठ करें। या शिव के की आराधना आप किसी भी रूप में कर सकते हैं तो उसे करें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि संतान के संबंध में जो भी आपकी समस्या चली आ रही थी वह अब दूर होगी, क्योंकि यह संतान का भी भाव है और ऐसे में शनिदेव यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर संतान के संबंध की जो संपूर्ण चिंता है वह दूर हो जाती है।
तो मित्रों, ये था तुला राशि को लेकर के मासिक राशिफल मकर मास के लिए, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो इस एपिसोड को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी साथ में दबाते हैं, तो जैसे ही मेरे कोई एपिसोड अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में वृश्चिक राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।